उत्तर प्रदेश का ये सबसे बुरा और काला अध्याय है कि उत्तर प्रदेश में सरकारी विद्यालयों को बंद कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में नए जगह जगह पर दारू के ठेके खोल दिए गए हैं। वजह जानते हैं क्या है? कि वजह यह है कि उत्तर प्रदेश के लोगों ने धर्म के नाम पर वोट दिया है। इसलिए धर्म के नाम पर अगर वोट दिया है तो नतीजा भी धर्म के नाम पर ही आना चाहिए, और नतीजा आया भी। आपके लिए जगह जगह मंदिर बनवाए जा रहे हैं, आपके लिए जगह जगह दारू के ठेके खोले जा रहे हैं, लेकिन आपके लिए जो स्कूल थे जगह जगह पर उन्हें बंद किया जा रहा है, क्योंकि आपने शिक्षा के नाम पर वोट तो दिया ही नहीं था। आपने धर्म के नाम पर वोट दिया था। आपके लिए राम मंदिर बनकर तैयार है, जाइए दर्शन करिए और जिंदगी को आगे बढ़ाइए। आपके लिए कांवड़ यात्रा तैयार है, आप कांवड़ लेकर जाइए और अपनी जिंदगी की नैया को आगे बढ़ाइए, क्योंकि आपने कभी शिक्षा को महत्व दिया ही नहीं है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश के नागरिकों की, मतदाताओं की। उत्तर प्रदेश की बात नहीं बल्कि देश के जितने भी मतदाता हैं, जहां जहां मतदाता हैं पूरे हिंदुस्तान की मैं बात कर रहा हूं, कि अगर आपने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के नाम पर वोट दिया होता तो किसी भी सरकार के अंदर हिम्मत नहीं होती कि आपके स्कूलों पर ताला जड़ देती। हमारे देश की सरकार भ्रष्टाचार मिटाने के लिए आई थी, अब आज कह रही हैं कि स्कूलों में पर्याप्त छात्र नहीं है, इसलिए स्कूल बंद किए जा रहे हैं। अरे कमी किसकी है? कमी किसकी है साथियों? अगर पर्याप्त छात्र नहीं आ रहे हैं आपके स्कूलों में तो कमी किसकी है? सरकार आपकी, सिस्टम आपका, व्यवस्था आपकी है, शिक्षक आपके हैं, तो फिर छात्र क्यों नहीं आ रहे हैं? छात्र इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि आपने सरकारी विद्यालयों का रेटिंग घटा दिया है, सरकारी विद्यालयों के प्रति सोच घटा दी है। आज आप दिल्ली के स्कूलों को देखिए, केजरीवाल के स्कूलों को देखिए, आज बड़े बड़े अधिकारियों के बच्चे दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने जाते हैं, क्योंकि वहाँ के सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूलों से कहीं ज़्यादा बेहतर दिखाई देते हैं। लेकिन हमारे यहाँ के सरकारी स्कूल की स्थिति सरकारी जैसी दिखाई देती है। दोस्तों, सरकारी स्कूलों को बंद करने का मतलब कि गरीबों की शिक्षा पर ताला जड़ देना। आज गरीब घर के बच्चे गांव से बाहर नहीं जा सकते थे, उनके पास साधन नहीं होते हैं, उनके पास बच्चों को ले जाने लाने के लिए स्कूली बस नहीं होती है, साइकिल नहीं होती है, इसलिए वो अपने गांव में बच्चों को पढ़ाते हैं। लेकिन आज गांव में स्कूलों बंद करने के मतलब है कि अब बच्चों को बाहर जाना पड़ेगा। इसके लिए माँ बाप पर एक्स्ट्रा जो है दबाव बनेगा, एक्स्ट्रा प्रेशर बनेगा, और जिससे बच्चों की पढ़ाई छूट सकती है। अभी भी वक्त है, संभल जाइए। हालांकि बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि 27,000 स्कूलों को बंद किया गया है और अभी कई हजार स्कूलों को बंद करने का फरमान भी जारी हो गया है। दोस्तों, नए नए दारू के ठेके खोलना, मधुशाला खोलना, क्या सरकार चाहती है कि गांव के जो ग्रामीण के लोग हैं, जो सरकार को वोट देते हैं, जो सरकार बनाते हैं, क्योंकि गांव के ही लोग सरकार बनाते हैं, गांव के लोग सरकार बिगाड़ते हैं, कोई शहरी सरकार नहीं बनाता है। अरे बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े बिजनेसमैन तो जिस दिन वोटिंग होती है वो दिन छुट्टी मनाते हैं। उस दिन अपने एसी रूम में बैठकर वो टीवी पर देखते हैं कितने परसेंटेज वोट पड़ा, कितने परसेंटेज वोट नहीं पड़ा। लेकिन गरीब तबके के लोग, गांव के लोग, ग्रामीण लोग, मासूम लोग, जो दलित, ओबीसी, पिछड़े हैं, सामान्य के लोग हैं गांव के, वो लोग सुबह 6 बजे उठकर वोटिंग की लाइन में लगकर वोट देते हैं, तब जाकर आपकी सरकार बनती है। लेकिन सबसे ज़्यादा चोट अगर कहीं किसी सरकार ने की है तो गांव के लोगों पर ही की है, गरीब तबके लोगों पर की है, दलित पिछड़े लोगों पर की है, क्योंकि आपने सिर्फ धर्म के नाम पर वोट दिया था, जिसका नतीजा आपको आज देखने को मिल रहा है। दोस्तों, मेरा सिर्फ कहने का तात्पर्य यह है कि स्कूल बंद नहीं होने चाहिए। अगर स्कूल बंद हो गया तो समझ लीजिए कि हिंदुस्तान के आगे बढ़ने का संसाधन बंद हो गया। सरकारी स्कूल बंद होने का मतलब है कि सरकार फेल हो गई है। अगर सरकारी मशीनरी, सरकारी अस्पताल, सरकारी स्कूल अगर बंद होते हैं तो मतलब साफ है कि सरकार फेल हो गई है, और सरकार अपनी फेलियर आम जनता पर थोप रही है। सरकार उधर फेल हो रही लेकिन जनता पर उसका भुगतान कर रही है, जनता भुगतान करेगी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि योगी जी, कहीं आपके लिए फैसला नुकसानदायक ना हो जाए। आने वाले समय में कहीं जनता जाग गई, गरीब तबके के लोग जाग गए तो आपके नुकसान हो जाएगा। अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है, सुप्रीम कोर्ट हालांकि देखते क्या फैसला सुनाता है, लेकिन मैं योगी जी से चाहता हूं कि योगी जी आप भी कुछ बड़ा फैसला सुनाइए। आपने जो कार्रवाई की है उस कार्रवाई को पलटिए। कहते हैं कि अपनी बात काटने में कोई बुराई नहीं है, अपनी बात टालने में कोई बुराई नहीं है। आप अपने फरमान को वापस लीजिए ताकि गरीब लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार मिल सके। जय हिंद, जय भारत।